बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 एमपी है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 एमपी है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 एमपी है, और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 एमपी है। इन चारों लोगों की एमपी को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक, आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने एमपी हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 एमपी अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता, लेकिन ये नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता है, अफ्तारी में अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते, लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था, तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में, वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपके इस बंगाल के ममता दीदी का कि इन्होंने मुखालफत की, पुरजोर मुखालफत की है इस बिल की। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो यह बिल रुक सकता था। क्या पूरे भारत के अंदर 33 एमपी मुसलमान चुन नहीं सकता? चुन सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करेंगे 10, 12, 15 एमपी लेकर, अरे कभी कभी एक एमपी लेकर सरकार की जड़ें हिला दी जाती है। अब बात करते हैं, 542 एमपी थे, उनमें से सिर्फ 33 एमपी अगर मुखालफत कर देता तो यह बिल रुक सकता था। इसीलिए भारत के मुसलमानों, अब सियासत पर भी काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब आपको जितनी धार्मिक कामों पर आप मेहनत करते हैं, अब आप हर इलाके में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए। 90 सीट जीती जा सकती है एमपी की मुसलमानों के वोट से। जब 90 सीट जीती जा सकती, जब 90 एमपी मुसलमानों के बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बनाते? हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, उम्मीद करते हैं चंद्रबाबू नायडू से, भीख मांगते नहीं देंगे हम किसी को वोट। हम आज से अपना वोट लेकर हम अपने एमपी को बना सकते हैं, और सरकार अगर कोई आपके खिलाफ बिल आएगी तो उस बिल को रोक भी सकते हैं आप। लेकिन आज तक हमने मेहनत नहीं की, आज तक हमने इस पर कोई सोचा नहीं, तो लीजिए बिल बन गया। अब इस बिल के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन बड़े बड़े लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी बिल बने हैं, कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर थोड़ी सी तरमीम हुई है, चेंज नहीं, बदला नहीं गया, रोक नहीं लगा। राज्यसभा में भी 119 वोट चाहिए पास करने के लिए, तो जो लोग रोक सकते थे उनके पास 104 ही वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट थे, वहां पर भी वो बिल पास हो गया। अब तीसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल, राष्ट्रपति जी मोहतरमा सिग्नेचर करेंगे, ये कानून बन जाएगा। अब आप चीखते और चिल्लाते रहिए। इसीलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाइए और सियासी और समाजी और मिली एतबार से बेदार रहिए।
अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह से। जुल्म ज़्यादती मत कीजिए। मुसलमानों का अमल इतना गंदा हो गया है, इतना खराब हो गया है, जिसकी वजह से कल रात, गालिबन रात या दिन में, गजा पट्टी में एक बम बरसाया, एक बम गिराया किसने? इसराइल ने। कल की बात है। तो नीचे जो लोग थे, तो उस बम की गिरने की, फटने की वजह से लोग कम से कम 500 मीटर आसमान की तरफ चले गए उड़ के, वहां से फिर नीचे गिरे। एक लफ्ज कोई भी बोल रहा, एक लफ्ज कोई गजा पट्टी के खिलाफ बोल रहा? कोई नहीं बोल रहा। लोग मारे जा रहे हैं। मां अपने मासूम बच्चों की जिस्म के टुकड़े जमा करती बैठकर, बाप अपने छोटे छोटे बच्चों के टूटे हुए हाथ के टुकड़े जमा करते। आज और कल की बात है। क्यों हमारा अमल इतना गंदा हो गया कि आसमान से अल्लाह की मदद नहीं आती? जंगे बद्र में सहाबाए किराम मैदान में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 अगर ये खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। सहाबाए किराम लड़ रहे हैं, पसीना पसीना है, कोई मदद नहीं आ रही है, हाथ में तलवार नहीं, डंडा है। अल्लाह से दुआ कर रहे। अल्लाह के नबी को फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल मता नसरुल्लाह। अल्लाह, पसीना खून पसीने की तरह बह रहा, अल्लाह की मदद कहां है? मैदान में निकले, खून पसीने के तरह बहा। तब जाकर हजरत जिब्राइल की निगरानी में 3-4 हजार फरिश्तों को लेकर रब ने भेजा कि जाओ मैदान बद्र में मेरे नबी मुकाबला कर रहे हैं कुफ्फार से, उनकी मदद करो। तब हजरत जिब्राइल आते हैं, अपने फरिश्तों को लेकर मुकाबला करते हैं। तब जाकर मैदान बद्र जीती जाती है, फतह होती है। अल्लाह की मदद आई, लेकिन क्यों, कब आई? जब उन्होंने मेहनत की, जब उन्होंने मुकाबला किया। यह तो डरपोक है, अरब के लोग डरपोक, तुर्की का तैयब उर्दगान डरपोक, जजीरतुल अरब वाले बुज़दिल, यूनाइटेड अरब अमीरात का बादशाह बुत परस्ती के लिए मंदिर बना रहा है, मदरसा नहीं बना रहा है, मस्जिद नहीं बना रहा है। अमान वाले बुज़दिल, यहां तक के सऊदी अरब के अंदर गाने की महफिल सजाई जाती है तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी। भारत के अंदर अभी तक 400 नौजवानों की मॉब लिंचिंग हुई है, आज तक कोई मजबूत तहरीक नहीं उठाई गई। अभी तक ये जो कानून बना यह संवैधानिक है, यह गैर कानूनी कानून है। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 26 में लिखा गया, कहा गया, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। जो सदका और खैरात की चीजें हैं उनको इजाजत है। कोई भी मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जमीन देना चाहता तो कोई योगी मोदी नहीं रोक सकता उसको, कोई अमित शाह कानून नहीं बना सकता उसको, क्योंकि उसके नबी की जिंदगी में ये तारीख मिलती है, नबी की जिंदगी से ये सुन्नत के सदक़े में उनको ये चीज मिली। अल्लाह के लिए कोई कुर्बान करता, जमीन वक्फ करता है तो अल्लाह के लिए करता, जमीन अगर कोई मस्जिद में देता है तो अल्लाह के लिए देता। जमीन हमारी है, हम दान करते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन रोका जा रहा क्यों? जालिम बादशाह मुसल्लत हो गए, जुल्म करते हैं। जुल्म करना बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। वेदों में मना किया गया। 7वें अध्याय 8वें अध्याय के 99वां मंत्र में मनुस्मृति में कहा गया, राजा तू धर्म से तू स्यात परजानाम चोपकारका। ए बादशाह, ए राजा, राजा तू धर्म से तू स्यात, तुमको गद्दी मिली, कुर्सी मिली, तुम बैठे हो गद्दी पर तो सुनो,
तुम्हारा मजहब इंसाफ होना चाहिए, यानी तुम्हारा मजहब न हिंदू न मुस्लिम, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर कोई सीएम या पीएम हिंदू बने कि मुसलमान बने, उसको ऐसा नहीं फैसला करना चाहिए कि अरे ये हिंदू है, ये मंदिर वाला है, मुस्लिम सीएम है तो उस हिंदू के मंदिर और पूजा करने पर जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सीएम बनता है, राजा बनता है तो किसी एक तबके के लिए नहीं बनता, सबके लिए बनता। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, मनुस्मृति आपसे कहती है राजा तू धर्म से तू ये स्यात प्रजा नाम चोपकार कहा, प्रजा के लिए इंसाफ करो, ऐसा इंसाफ करो कि जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, यानी ऐसा कानून लाइए कि उससे मुसलमानों को भी फायदा हो, हिंदू को भी फायदा हो। ये बात कौन कह रही है? कौन कह रहा? ये बात मनुस्मृति कह रही, ये बात आपके धार्मिक पुस्तक कह रही। लेकिन आप कानून बनाते हैं मुसलमानों के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग कानून बनाते हो। तो भारत के अंदर हिंदू भाइयों की एक बड़ी धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अंदर कहा गया सवम गच्छावम, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहे, इस मंत्र का यही मतलब है। और सबके लिए एक समान कानून आना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ईद की नमाज की बात आएगी, हज्जतुल वदा, जुमे की, अभी रमजान में जुमातुल वदा पढ़ते हैं आखिरी जुमे को, और वो बहुत से लोग अलविदा जुमा पढ़ते नाम से, हालांकि अलविदा जुमा के नाम से शरीयत में इसकी कोई वो नहीं, यानी आखिरी जुमा पढ़ते लोग बड़ी तादाद में आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के सीएम साहब ने कहा कि मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान ये अलविदा जुमे में छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकता, मुसलमान घर से बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। चलिए हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अगर सड़क पर कोई नमाज पढ़ता है तो 10 से 15 मिनट में नमाज पूरी हो जाती, बल्कि 5 से 6 मिनट में। रातों रात जो सड़कों के ऊपर रामनवमी में भी जुलूस निकाला जाता, रातों रात जो सड़कों पर भजन होता, पूरी रात जो डीजे बजाए जाते, उनके लिए कानून क्यों अलग? भारत के मुसलमानों के लिए कानून क्यों अलग? इसीलिए भारत के संविधान ने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की इस धरती पर सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं बनना चाहिए। भारत का संविधान भी कहता है, हिंदू भाइयों के मंत्र की किताब शास्त्र भी कहता है।